भारत में मुसलमानों को भले ही दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा हो, लेकिन मुसलमान अपने देश के प्रति कितना वफादार है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मुसलमान कितनी तरक्की कर रहा है, आज इस वीडियो से, इस खबर से आपको पता चलने वाला है। 3 बड़े नाम, मुस्लिम नाम जो भारतीय हैं और उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है और आज भी वो कैसे भारत की मदद कर रहे हैं, ये खबर बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शमशीर वलील की। ये केरला के रहने वाले हैं, फॉर्मर, फिलहाल दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और नागरिकता भी ले चुके हैं। भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इनके अंदर इंसानियत कितनी है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पर जो जिनकी मौत हुई थी उन विक्टिमों को और जो हॉस्टल में छात्र थे जो घायल हुए हैं उनको इन्होंने मुआवजा दिया है, पैसे दिए हैं। आपको ये खबर कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी मीडिया इदारे में आपको ये खबर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरें जो देश में एकता, अखंडता को बढ़ावा दे वो आप तक पहुंचाई जाए। तो डॉक्टर शमशीर वो नाम है जो मूल रूप से तो भारतीय हैं, लेकिन फिलहाल दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और बड़े डॉक्टर हैं दुबई के। उन्होंने किस तरीके से अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मरने वालों को 2-2 करोड़ रुपए, 4 व्यक्तियों को 2-2 करोड़ रुपए और 10 स्टूडेंट को जो घायल हुए हैं उनको 20-20 लाख की मदद की है, लेकिन ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी। डॉक्टर शमशीर वो आदमी हैं जिन्होंने भारत में जिस तरीके से आज मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा, दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी कार से कहीं पे टक्कर भी लग जाती है तो आपको जो है वहीं पर कूट दिया जाता है या आप पर हमला होता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था किस तरीके से दोहरा बर्ताव आपके साथ कर रही है वो भी जग जाहिर है। जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस में और वहाँ पर खासकर मध्य प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं, 4 लोगों पर एनएसए लगाने की बात सामने आ रही है, घरों को बुलडोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे लोग जुलूस निकालते हैं, मस्जिद के सामने हुड़दंग भी मचाते हैं, मस्जिदों पे चप्पल भी मारते हैं, तब भी उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है ना एक्शन लिया जाता है। अगर जुलूस में अगर आपके हाथों धोखे से कोई एक झंडा भी जल जाता है गलती से, तो उसके बावजूद आप पे एनएसए लगा दिया जाता है और आपके घरों को बुलडोज किया जाता है। देखिए जितने सख्त जो है टाइम मुसलमानों पर आ रहा है उतनी ही ज़्यादा तरक्की वो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे खबर आ रही है कि एप्पल में साहिब खान नाम के जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, अब उनको वहाँ का COO बना दिया गया है, यानी कि चीफ ऑफ ऑपरेशन ऑफिसर। तो आप समझिए ये साहिब खान जो हैं, इन्हें देख सकते हैं, ये मुरादाबाद के रहने वाले थे मूल रूप से, लेकिन ये पहले जो है वो सिंगापुर गए, वहाँ से फिर इन्होंने मूव करके अमेरिका में 30 साल से एप्पल में काम कर रहे हैं और आज इनकी मेहनत का नतीजा है कि देखिए ये एप्पल के COO बन चुके हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी पोजीशन है। देखिए भारत में ना तो टैलेंट की कमी है, ना रिसोर्स की कमी है, ना लेबर की कमी है, लेकिन क्या वजह है कि भारत में कोई भी ना तो एप्पल बना पा रहा है, ना ड्रोन बना पा रहा है, कोई भी नई चीज़ तकनीकी रूप पे नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या वजह है? सुंदर पिचाई भारत से जाते हैं और अमेरिका में गूगल के CEO बन जाते हैं। साहिब खान मुरादाबाद से निकल कर जाते हैं और वो अमेरिका में एप्पल के CEO बन जाते हैं। इसी तरीके के लंबी फहरिस्त हैं जो भारतीय मूल के विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में या तो CEO बने हुए हैं या उनके मैनेजर बने हुए हैं, लेकिन भारत में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। वजह है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्योंकि आज तक जो है लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है। भारत में आए दिन खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेकिन जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं वो विदेशों में जाकर, देखिए डॉक्टर शमशीर की मिसाल ले लीजिए, बहुत पहले ये भारत से जा चुके हैं, यहाँ से माइग्रेशन करके UAE में बस चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अहमदाबाद में जो विक्टिम थे जिनकी मृत्यु हुई उनको 2-2 करोड़ रुपए का ये डोनेट करते हैं, मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 20-20 लाख रुपए जो घायल हैं उनको ही मदद करते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब बेंगलोर में एक हादसा हुआ था वहाँ भी इन्होंने डोनेशन दिया था। तो मुसलमान भारत के प्रति बाहर जाके भी कितना
वफादार है। आपको याद होगा कि इसी देश में करोड़ों रुपए लेकर भागने वाले कौन लोग हैं। आप समझिए, मिडिल ईस्ट में मुसलमान जाता है, वहाँ कमाता है और वहाँ से जो पैसा लाता है इकोनॉमी को भारत की मजबूत करता है, क्योंकि वो वहाँ से पैसा कमा के भेजता है। लेकिन एक जाति विशेष और समुदाय विशेष के लोग भारत से, आज आप दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर भारतीय मिल जाएंगे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, भारत को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो टैक्स है जिसका वो फ़ायदा ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ज़ोहरान ममदानी जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, आज वो न्यूयॉर्क में मेयर के कैंडिडेट हैं। तो आप समझिए कि हालात कितने बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया, जिनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मौका चाहिए होता है, किस तरीके से वो कटवा हिंद वर्सेस भगवा हिंद चलाते हैं। तो इनकी संकीर्ण मानसिकता जो है सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने में है। इसीलिए वजह है कि आज भारत जो है दुनिया भर में, ब्रिक्स में क्या हुआ, भारत अकेला पड़ गया। कोई स्टैंड ही नहीं बचा उसका कि करना क्या है, किसके साथ जाना है, क्योंकि भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हम सत्ता में बने रहें। अपनी तुष्टीकरण के लिए अब बहुसंख्यक समाज को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको मुसलमानों का दुश्मन बना दिया गया है। और सिर्फ यही वजह है कि आज जो है भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है, या यूँ कह लीजिए जिस तरीके से करनी चाहिए थी। 140 करोड़ लोग, आप समझिए कि कितनी बड़ी लेबर फोर्स है। अगर 140 करोड़ को आप लेबर फोर्स समझ के काम करवाएंगे तो 140 करोड़ का दिमाग चलेगा तो वो क्या नहीं कर सकते। चीन आज दुनिया भर में टेक में सबसे आगे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ रही है। लोगों को जो है ज़ोंबी बना दिया जा रहा है। अगर आपको दाढ़ी देखते हैं, कुर्ता देखते हैं, सिर्फ उन पर हमला करते हैं। और अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा है, तब भी आप पर हमला करते हैं। तो खास विशेष समुदाय जाति के लोग जो हैं पूरा कब्जा किए हुए हैं और पूरे देश को गर्त में डाल दिया है। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं। देखिए किस तरीके से डॉक्टर शमशीर जो है दुबई में रहने के बावजूद भी भारत में अहमदाबाद प्लेन क्रैश विक्टिम की मदद करते हैं। 2 करोड़ रुपए देते हैं और 20 लाख रुपए की। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद से निकलकर अमेरिका पहुंचे साहिब खान, किस तरीके से आज वो सीओओ के एप्पल में सीओओ बन जाते हैं, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बड़ा मकाम है, बड़े गर्व की बात है भारत के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी है जो ट्रम्प जैसे आदमी से वो टक्कर ले रहे हैं और न्यूयॉर्क के चुनाव में वो कैंडिडेट हैं। तो आप समझिए कि ये 3 जो है बड़ी खबरें आपके लिए थी। और देखिए जिस तरीके से मीडिया और बीजेपी आईटी सेल मुसलमानों के खिलाफ एक प्रचार करता है, परसेप्शन बनाता है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ पंचर बना सकता है या मेहनत के काम कर सकता है या रेहड़ी लगा सकता है, फल बेच सकता है। वो देखिए किस तरीके से परसेप्शन टूट रहा है। यूपी के मुरादाबाद से निकला हुआ साहिब खान आज एप्पल का सीईओ बन जाता है। तो ये इन लोगों की बुद्धि पर, इन लोगों की विचार पर तमाचा है कि एक मुस्लिम आज जो है सीईओ बन गया एप्पल का। ये भी बड़ी खबर है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अनभक्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें पता चले कि आज मुसलमान कहां कहां पहुंच चुका है। वो भी सिर्फ भारतीय मूल का मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं के नहीं। डॉक्टर शमशीर जो दुबई के बड़े जो है सर्जन हैं, वो किस तरीके से भारत में हादसे में मरने वालों की मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात से निकले ज़ोहरान ममदानी, उनका ख़ानदान मीरा नायर के बेटे, वो न्यूयॉर्क में और जो बातिल ताकतें हैं ट्रम्प के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंसानियत का साथ दे रहे हैं। वो उनका सीधा कहना है कि गाज़ा में जो नरसंहार हो रहा है हम उसके खिलाफ है और नेतन्याहू को हम अरेस्ट करेंगे। वो वॉर मोंगर है, वॉर क्रिमिनल है। वहीं दूसरी तरफ साहिब खान जैसे लोग यूपी के मुरादाबाद एक छोटे से ज़िले से निकलकर अमेरिका के इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत में जिस तरीके के आज हालात है, क्या भारत में भी जो हमारे लेबर फोर्स हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, इतने बड़े बड़े कई सारे नाम हैं जो विदेशों की कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं, लेकिन अपना कुछ भी बनाने में असफल हैं या असक्षम हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आप राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।